एक तरफ दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है दिल्ली की राजनीति में। कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ था सत्येंद्र जैन से। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। फिर केजरीवाल बोले कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है। ऐसा ही हुआ। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ने साजिश के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा दिया। फिर एक दिन आया और केजरीवाल ने कहा कि अब वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और हुआ भी वही। वो कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब सभी आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आ गए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक फर्जी केस में आतिशी, जो कि इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो भी जल्दी ही। अब सवाल यह है कि आतिशी की गिरफ्तारी किन आरोपों के कारण हो सकती है, तो इसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। देखिए, अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई आतिशी की किसी फर्जी केस में गिरफ्तारी होने वाली है? क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जो जो भविष्यवाणी की है वो सही साबित हुई है। तो क्या आतिशी के केस में भी भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है? ये तो समय बताएगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष।